1 जनवरी 2025 का, जब आपने खुद से न जाने कितने गोल और प्रॉमिस किए थे। किसी का गोल था इस साल एक अच्छी बॉडी बनाना, तो किसी का गोल था अच्छे से पढ़कर एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब पाना, तो किसी ने खुद से प्रॉमिस किया था कि वह हमेशा हेल्दी फूड खाएगा। पर हुआ क्या? आज आधे साल बीत गए हैं। आप में से 99.7% लोग तो अपना गोल भूल भी चुके होंगे। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों हुआ? लैक ऑफ डिसिप्लिन के कारण ही आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाए। अगर आप सच में सेल्फ डिसिप्लिन को अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं, तो आपको मार्कस ऑरेलियस की बातों को जरूर सुनना चाहिए। मार्कस रोम का सम्राट था 161 से 180 ईस्वी तक। उसने अपने जीवन के अनुभवों को मेडिटेशंस नाम की किताब में लिखा, जो आज भी दुनिया भर में पढ़ी जाती है। चलिए जानते हैं मार्कस ऑरेलियस की 10 सबसे असरदार बातें जो आपकी सेल्फ डिसिप्लिन को मजबूत बना सकती हैं। 1. सेल्फ डिसिप्लिन की शुरुआत होती है अपने उद्देश्य को समझने से। मार्कस कहते हैं, मैं वो करने के लिए पैदा हुआ हूं जो एक इंसान का काम है, तो फिर मैं बिस्तर में पड़े पड़े क्या कर रहा हूं? हर इंसान किसी मकसद के लिए पैदा होता है। अगर आपका मकसद क्लियर है, तो आपको हर सुबह उठने का एक ठोस कारण मिलेगा। अगर आप लेखक बनना चाहते हैं, तो हर दिन लिखिए। कलाकार बनना चाहते हैं, तो हर दिन कुछ रचिए। सेल्फ डिसिप्लिन तभी आती है जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन हो। 2. खुद पर भरोसा रखें। मार्कस लिखते हैं, अपनी इच्छाओं को काबू में रखो और अपने दिमाग को केंद्र में रखो। आपको न सिर्फ अपने लक्ष्यों से जुड़ना है, बल्कि उन छोटे छोटे कामों से भी जो उस लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करते हैं। हर दिन छोटे कदम उठाइए, चाहे आप थके हों या मन न कर रहा हो। डिसिप्लिन का मतलब है हर हाल में एक्शन लेना। 3. हर दिन काम पर वापस लौटिए। मार्कस कहते हैं, अपने जीवन को एक एक काम से बनाओ, और अगर हर काम अच्छा हुआ तो बाकी चीजें खुद ब खुद सुधरेंगी। कई लोग अच्छे प्लान बनाते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते। सेल्फ डिसिप्लिन एक आदत है, बार बार कुछ करने की आदत। अगर किसी दिन आप चूक भी जाएं, तो रुकिए मत, अगले दिन फिर से शुरू कीजिए। 4. स्वेच्छा से कठिनाई झेलें। मार्कस लिखते हैं, छोटी छोटी मुश्किलों से शुरुआत करो, फिर धीरे धीरे बड़ी चीजें आसान लगेंगी। खुद को कभी कभी तकलीफ देना सीखिए, जैसे ठंडे पानी से नहाना, सोशल मीडिया से ब्रेक लेना या एक वक्त की भूख सहना। जब आप इन चुनौतियों का सामना करते हैं, तो आपका मन और शरीर दोनों मजबूत बनते हैं। 5. जो नियंत्रण में है उसी पर ध्यान दो। मार्कस कहते हैं, तुम्हारे पास अपने दिमाग का कंट्रोल है, बाहरी चीजों का नहीं। जब भी कोई परेशानी आए, खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये चीज मेरे कंट्रोल में है? अगर हां, तो काम कीजिए, अगर नहीं, तो उसे स्वीकार करिए। यही सोच आपको मानसिक स्थिरता और स्वनियंत्रण दोनों देती है। 6. कभी खुद को पीड़ित न समझो। मार्कस कहते हैं, शिकायत किए बिना अपना काम करो। जब आप खुद को बेबस समझते हैं, मेरे साथ ही क्यों, तब आप अपनी ताकत खो देते हैं। जो कुछ आपके कंट्रोल में है, वही आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और आगे बढ़िए। 7. तात्कालिक सुखों को टालना सीखो। मार्कस पूछते हैं, क्या तुम्हारा काम है बस अच्छा महसूस करना या कुछ करना? सेल्फ डिसिप्लिन का असली मतलब होता है अभी की चाहतों को कंट्रोल करके आगे के बड़े फायदों के लिए इंतजार करना। एक अच्छा उदाहरण, अगर आप वजन घटा रहे हैं और पार्टी में मिठाइयां देख रहे हैं, अगर खा लेंगे तो पल भर का सुख, अगर नहीं खाकर डाइट का पालन करेंगे तो लंबे समय का फायदा। आत्म अनुशासन का सार यही है, आज थोड़ी तकलीफ झेलना ताकि कल बड़ा फायदा हो। 8. आलोचकों को अनदेखा करें। मार्कस कहते हैं, जब कोई आपकी आलोचना करे तो सोचिए, ये व्यक्ति कौन है? आप कुछ भी अलग करने की कोशिश करेंगे तो लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप हर किसी की बात सुनने लगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सिर्फ उन्हीं की बात सुनिए जो सच में आपकी भलाई चाहते हैं। 9वें अच्छे लोगों को आदर्श बनाइए। मार्कस कहते हैं, अच्छे लोगों के साथ रहो, चाहे वो जिंदा हो या इतिहास में।
ऐसे लोगों को खोजिए जिन्होंने वो किया है जो आप करना चाहते हैं। आपका आदर्श कौन हो सकता है? कोई दोस्त जिसने बुरी आदतें छोड़ी हैं, कोई परिवार का सदस्य जो बहुत अनुशासित है, कोई लेखक, खिलाड़ी या नेता जो प्रेरणा देता है। उनसे सीखिए कि उन्होंने कैसे अपने आप को बदला। उनसे सीखिए कि उन्होंने कैसे सेल्फ डिसिप्लिन को अपनाया। उनकी आदतों को समझिए और उन्हें अपने जीवन में लागू करिए। 10. हर दिन का ईमानदारी से विश्लेषण कीजिए। मार्कस लिखते हैं, एक समझदार आत्मा खुद को जानती है, जांचती है और दिशा देती है। हर रात खुद से कुछ सवाल पूछिए। आज क्या अच्छा किया? कहां कमजोर पड़ा? कल कैसे बेहतर हो सकता हूं? और हां, खुद को माफ करना मत भूलिए। सिर्फ आलोचना मत कीजिए, तारीफ भी कीजिए जहां आपने कुछ अच्छा किया हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ध्यान रहे, सेल्फ डिसिप्लिन कोई जादू नहीं, बल्कि एक रोज की कोशिश है।